हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टडी करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, और ये पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए जो है दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट है फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच। चाहे आपकी ब्रांच कोई भी हो, आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टडी कराई जा रही है, तो आप इसकी जो स्टडी है बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। इसको करना क्यों है, मतलब चैनल सब्सक्राइब क्यों करना है, बेल के आइकन को प्रेस क्यों करना है, तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब भी हम कोई वीडियोस डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको शो होगा, ठीक है। यानी कि मोबाइल जो आपका रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन देगा। नोटिफिकेशन में बोलेगा कि आपका एक वीडियो अपलोड हुआ है, इस टॉपिक पे हुआ है, इस चैनल पे हुआ है, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाएगा कि जो है यूट्यूब पे वीडियो आ चुका है, जिसको अब क्या है आपको देख लेना है, ठीक है। ये आपका काम रहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना, ठीक है। ओके, तो इसलिए कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। और अदरवाइज़ आपने अगर नहीं किया हुआ है तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में जो हम लोगों का चल रहा है वो चल रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यानी कि खंडशः समाकलन। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, ठीक है। किसका समाकलन? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, लगभग 12 क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट इंटू सेकंड फलन पे बेस्ड जो है कर लिए हैं, ठीक है। कैसे हम लोग दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करते हैं, इस पे हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और आज हमें 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये दोस्तों आप लोगों का जो है लेक्चर नंबर 14 है, पूरी की पूरी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का, ध्यान दीजिएगा। और जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है उसका ये तीसरा लेक्चर है, मतलब ये चैप्टर तीसरा चल रहा है आपका, ध्यान दीजिए। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर तीसरा है, और इस चैप्टर तीसरे का ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। और ये जो आपका लेक्चर है तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे एडवांस लेवल के होंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। समझ में सारे क्वेश्चन आएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप सोचते हैं कि एक बार लगा लेंगे फिर एग्जाम में डायरेक्ट लगाएंगे, तो हो सकता है कहीं आप स्टेप भूल जाएँ, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना है दोस्तों। जो क्वेश्चन आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, जितने क्वेश्चन हो पाए, 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन, वो आपको अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है दोस्तों, जो कि हमारा 13वां क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि जो साइन इनवर्स है वो है हमारा अंदर रूट के अंदर x बटे a प्लस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, यानी कि इसका आपको समाकलन करना है। साइन इनवर्स रूट के अंदर x और बटे में दिया है 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसका क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन करना है, ठीक है। तो इसका समाकलन हम कैसे कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा सोचते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का जो है फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, इंटू में 1 लगा दें क्या। अगर मान लीजिए इंटू में 1 लगा दिया तो फिर फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, चलिए ये इनवर्स वाला है तो इसको आपने मान लीजिए फर्स्ट मान लिया, 1 जो इंटू में आएगा उसको सेकंड मान लिया, ठीक है। तो आपको अवकलन करना है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अभी लग रहा है, लेकिन आप जब आगे सॉल्व करेंगे तो फंसते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि वो ईजिली सॉल्व हो जाए और स्टेप कम से कम यूज करना पड़े, टाइम जो है कम से कम लॉस हो, ठीक है, और जो सॉल्यूशन हो वो ईजी से ईजी रहे। तो इसलिए हमें ऐसा मेथड चूज़ करना है जिसमें हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कह सकते हैं सोचना पड़ेगा या फिर रटना पड़ेगा, तो ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, आपका दोस्तों जो यहाँ पे दिया है x बट्टे a प्लस एक्स, यहाँ पे आपका जो x है, ठीक है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, आप x की जगह एक चीज़ मान लीजिए जो कि मैं बताता हूँ आपको, a tan स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। x बराबर a tan स्क्वायर थीटा आपको मान लेना है। मानने के बाद इसका अवकलन करा देना है। तो x का तो हो जाएगा दोस्तों dx, x का क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इसके बाद आपका a है, कहाँ चला गया, ये रहा a आपका, ये देखिए सेम रहेगा।
फिर आपको tan स्क्वायर थीटा का करना है, तो इसका आप करेंगे x पर पावर n के हिसाब से। तो यहाँ पे आएगा n, फिर x पर पावर n-1 और 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, जो कि हम नहीं लिखेंगे। तो हमने स्क्वायर का कर लिया। अब tan थीटा का करना है, तो tan थीटा का जो अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का d थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dx, राइट। चलिए अब आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दीजिए। तो मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर हो जाएगा रूट, उसके अंदर x की जो वैल्यू है वो मुझे दी है a tan स्क्वायर थीटा, और बटे में मुझे करना है a प्लस x की जगह फिर से मुझे करना है a tan स्क्वायर थीटा, और जो dx है उसकी जगह मुझे रख देना है 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए अब करिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा साइन इनवर्स, फिर रूट के अंदर हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये बाहर आपका रहेगा 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, चलिए अब पहले तो a से a काट लीजिए। तो मैंने काट लिया, ऊपर मेरा बचेगा रूट के अंदर। देखिए आपको शायद दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। आप देखिए आपका दिया है ऊपर tan स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर बात चल रही है। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया। आपका जी दोस्तों नीचे बचा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपका sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो वो भी मैंने लिख दिया। बाहर आपका दिया है 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स। ठीक है, इतना कर दिया। इसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा को हम तोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ sec को तोड़ेंगे यानी कि sec स्क्वायर को, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और ऊपर पहुँच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका सारा का सारा झमेला रूट के अंदर चल रहा है। ठीक है, और बाहर हो जाएगा 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, और अंदर चल रहा बाहर चल रहा है साइन इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से कॉस काटा, अंदर साइन है, तो बाहर मैं क्या निकाल सकता हूँ दोस्तों, बाहर मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा को। ठीक है, तो मैंने साइन थीटा को बाहर निकाल लिया। इंटू में मेरा बचा है 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। अब ये इससे गया तो मेरे पास बचा, देखिए ये साइन लगा लीजिए, ये बचा थीटा, ये बचा 2a, ये बचा tan थीटा, ये बचा sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया d थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों करना क्या है, 2a जो है वो अचर है तो बाहर कर लीजिए। अंदर बचेगा थीटा, फिर बचेगा tan थीटा, फिर बचेगा sec स्क्वायर थीटा, और इसका करना है d थीटा, यानी कि करना है हमको क्या चीज़ दोस्तों, समाकलन। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि अगर भैया 2 फलन होते तब तो हम कर लेते, फर्स्ट इंटू सेकंड होता तब तो हम कर लेते, लेकिन इसमें तो 3 है, एक थीटा है, एक tan थीटा भी है, एक sec स्क्वायर थीटा भी है, यानी कि टोटल 3 आ गए। तब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले तो इनकी वैरायटी पता करिए कि ये जो कह सकते हैं सदस्य हैं यहाँ पे किस वैरायटी के हैं, मतलब कौन एल्जेब्रिक है, कौन इन्वर्स है, कौन ट्रिग्नोमेट्री है, ये पता करिए सबसे पहले। तो थीटा दोस्तों आपका क्या है, अगर आप आईलेट पर जाएं या फिर लेट पे जाएं तो दोस्तों जो थीटा है वो आपका एल्जेब्रिक होता है, और tan थीटा sec थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। जो निष्पत्ति होती हैं 6 की 6 वो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा क्या है, एक ही कंडीशन इनकी रहेगी, या हम कह सकते हैं एक ही वैरायटी के हैं। ठीक है, क्या ये एक ही जात के इंसान है, tan थीटा और आपका sec स्क्वायर थीटा, तो इनको साथ में रखना है। ठीक है, ये दोनों के दोनों tan थीटा और जो sec स्क्वायर थीटा हो गया, ये आपका चला जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, और थीटा आपका एल्जेब्रिक में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास केवल 2 चीज़ें हैं, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो अब आप लोग क्या करिए, एल्जेब्रिक फंक्शन
एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखिए किसको फर्स्ट फलन मानना है, तो अलजेब्रिक पहले आता है तीसरे नंबर पे, ये आता है चौथे नंबर पे, तो ये आता है आपका तीसरे नंबर पे, ये दोनों के दोनों चौथे नंबर पे, साथ में लेके चलेंगे अब, ठीक है। इसलिए इसको फर्स्ट मान लेंगे और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, दोनों को सेकंड मानेंगे, ध्यान दीजिए कंबाइंड फॉर्म में मानेंगे, समझ रहे, क्योंकि एक ही वैरायटी के हैं इसलिए हमने इनको दोनों को मिला करके सेकंड मान लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब कर दीजिए इसका समाकलन, तो 2a मैंने कर दिया दोस्तों बाहर, ठीक है। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का मुझे समाकलन करना है, यानी कि tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मुझे समाकलन करना है, तो मैंने कर दिया। माइनस फर्स्ट का मुझे अवकलन करना है, मतलब d/d थीटा करना है, किसका, थीटा का, इंटू फिर मुझे सेकंड का समाकलन फिर से करना है, तो क्या था आपका, एक सेकंड इसको कट कर देते हैं। चलिए सेकंड आपका क्या था, सेकंड फलन आपका था tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सेकंड फलन था, ठीक है। अब लेकिन इसका पूरे का भी तो आपको समाकलन करना है, जो भी आपका माइनस के बाद होता है उसका आपको एक बार फिर से समाकलन करना होता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे चलिए आगे देखिए क्या होगा, तो आगे दोस्तों समाकलन करने से पहले आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ कर लीजिए, ठीक है, ताकि इसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। इसके लिए आप क्या करिए, आप लोग यहाँ कुछ मान लीजिए, ठीक है, यानी कि आप लोग यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यूज करिए। प्रतिस्थापन विधि हम कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों, अगर मैं tan थीटा बराबर एल्फा या फिर आप कहें बीटा, जो भी आपको मानना वो मान लूँ मैंने मान लिया tan थीटा जो यहाँ पे है इसके बराबर मैंने एल्फा मान लिया, तो प्रतिस्थापन विधि कहती है कि जो माना है उसका अवकलन करना पड़ेगा, तो tan थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा और एल्फा का डी एल्फा, यानी कि जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखा है वहाँ आप डी एल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा था पहले 2, अब देखिए ये ब्रैकेट हमने अभी क्लोज नहीं किया है, ये वाला जो मजला ब्रैकेट है ये क्लोज नहीं हुआ था, तो मैंने अब क्लोज कर दिया है, ठीक है। चलिए तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब ये तो था थीटा, ठीक है, अंदर देखिए इनटू में आपका ये कितना है tan थीटा, जिसकी जगह हम एल्फा लिख सकते हैं, और जो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा उसकी जगह डी एल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से माइनस, ठीक है, माइनस। अब ये साइन लगाना है आपका, यहाँ पे दोस्तों दिया है आपका कितना दिया है, यहाँ पे दिया है आपका d/d थीटा, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे इसका समाकलन, तो ये इसको आप रखा रहने दीजिए d/d थीटा को, इसका कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ये थीटा रहने दीजिए, ठीक है। इंटू आप देखिए इंटू हमको क्या करना है, इंटू हमको करना है समाकलन किसका, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का, तो tan थीटा की जगह हम यहाँ पे भी तो एल्फा लिख सकते हैं, इसकी जगह इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह हम लोग डी एल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी माइनस वाली बात, लेकिन फिर उस पूरे का भी समाकलन करना है, तो वो हमने लगा दिया डी थीटा, और ये ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज, ये ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया दोस्तों, क्लोज कर दिया। तो चलिए अब देखिए इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ गौर से अगर देखें तो आपका 2a यहाँ पे दिया है, ठीक है, और ये थीटा तो थीटा ही रहेगा क्योंकि ज्यों का त्यों है। चलिए आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं मूव करा देता हूँ ऊपर की ओर, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा आपको लाइटिंग भी कर देते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2a बाहर था तो मैंने कर दिया, थीटा ये हो गया। एल्फ़ा का क्या होगा, एल्फ़ा के रिस्पेक्ट में जैसे x का x के सापेक्ष 1 होता है, वैसे एल्फ़ा का एल्फ़ा के सापेक्ष यानी कि डी एल्फ़ा के सापेक्ष आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इंटू, अब देखिए ये समाकलन है तो 1 नहीं होगा, ये होगा एल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका समाकलन है। चलिए माइनस कर दीजिए, इसके बाद इसका क्या होगा अवकलन, अब इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा 1 इसका होगा अवकलन का, ठीक है, इंटू इसका समाकलन करना है एल्फ़ा का, तो एल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका आपको डी थीटा निकालना है, क्या निकालना है, डी थीटा निकालना है। चलिए इतना सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए आपका फंक्शन एल्फ़ा वाला है, करना डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एल्फ़ा की वैल्यू लेकर के आते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। किसकी वैल्यू, यहाँ पे हम लोग एल्फ़ा की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो हम लोग लेकर के आएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, कैसे रखेंगे, तो एल्फ़ा की वैल्यू आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 2a, ठीक है, ये हो जाएगा थीटा, और एल्फ़ा की जो वैल्यू है हमने मानी थी tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बटे में 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे एल्फ़ा स्क्वायर बटे 2 है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर
टेन स्क्वायर और ये थीटा था तो थीटा हो जाएगा, ठीक है, बटे में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और डी थीटा था तो डी थीटा। अब आप कर सकते हैं इसका समाकलन, इसका तो हो चुका है, बस इसका करना है। तो आपने टेन स्क्वायर थीटा का तो समाकलन पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ये स्टेप मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, ये वाला ये स्टेप मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, ठीक है। आपका चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पेज में नोट करता हूँ इसको, ठीक है। आपको आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा इन 2a इंटू थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोस्तों बटे में आप देख सकते हैं आपका 2 दिया है, यहाँ पे बटे में क्या दिया है आपका, बटे में दिया है आपका 2। तो क्या आप यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे आप लोग यहाँ पे कॉमन कैसे ले सकते हो, ये 2 आपका दिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी बटे में आपका क्या आ चुका है 2, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, एक कॉमन ले लीजिए, ठीक है, लेना चाहे तो, या फिर ना लेना हो तो ना लीजिए, ठीक है। अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। काट दीजिए क्योंकि यहाँ से भी 2 निकल जाएगा ना, ये वाला, तो एक कैंसिल हो जाएगा आपका 2 आगे, चलिए आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 1/2 मैंने आगे कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा जो है उसको मैंने कर दिया सेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे टेन स्क्वायर थीटा का समाकलन ही नहीं पता है, मुझे सेक स्क्वायर का पता है, इसलिए मैंने इसको इसमें तोड़ दिया, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए मैंने इसको क्या करा, इसमें तोड़ दिया। ओके दोस्तों, चलिए तो इतना आपका ये स्टेप बन चुका है। अब इसको मुझे नेक्स्ट पेज में नोट करना पड़ेगा, क्या दिया है आप ध्यान से देखिएगा, 2a थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस दिया है 1/2, फिर आपका दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा, ठीक है। चलिए तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए 15 से 16 मिनट ईजिली लग गया। मैंने बताया था कि काफ़ी ये जो क्वेश्चन है बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन ही रहेंगे इस लेक्चर में, ठीक है, बाई चांस कोई छोटा आ जाए, ठीक है। तो ये स्टेप देखिए, अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट पेज में जल्दी से नोट, तो आप इसको प्लीज़ करके नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, फिर आप आगे का जो समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो कर लीजिए इसको नोट जल्दी से, फिर हम आगे जो है मूव करते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बताने वाले हैं, हम लोगों ने ये ब्रैकेट छोड़ रखा है, देखिए हम लोगों ने यहाँ से ब्रैकेट छोड़ रखा है, जो 2a है ना दोस्तों, वो इस पूरे की इनटू में दिया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये ब्रैकेट लेके चलना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जो 2a हमारा दिया है ना, उसके लिए हमको ब्रैकेट लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा ये आप चेक कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। करेक्ट, पूरा करेक्ट है, बस हम ब्रैकेट छोड़ चुके थे, ठीक है, सॉल्यूशन के चक्कर में। तो ये आप ब्रैकेट लगा लीजिए, बाकी सब सही है, ठीक है। क्या कर लीजिए, बाकी आपका सब सही है, बस आप ब्रैकेट लगा लीजिए। अगर ब्रैकेट नहीं लगाना था तो फिर 2a को यहाँ पे लिखना पड़ता है इसके साथ में, तो वो मैंने नहीं लिखा है, आप बस केवल ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। वो भूल चुके थे बाई मिस्टेक, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप ये ब्रैकेट लगा लीजिए, बाकी सब सही है आपका, ठीक है। क्योंकि जो 2a था ना, वो इस पूरे के पूरे स्टेप का बाहर था, यानी कि कॉमन था बाहर, सबसे बाहर, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसको नोट कर देता हूँ आगे, ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट पेज में। चलिए तो देख लीजिए, मैंने इसको जो है नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर दिया है, सॉल्व तो नहीं कहेंगे, नोट कर दिया, ठीक है। ये 2a था, फिर अंदर क्या था आपका थीटा -10 स्क्वायर थीटा बाई 2 था, -1/2 सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा था, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ ले सकते हैं 2 कॉमन, 2 ये वाला और ये 2 वाला आप बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2a/2, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट है ये वाला, तो अंदर हो जाएगा थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस का आपका 1 रहेगा, इसका आपको समाकलन करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हमारा लगा हुआ था, 2a जो था पूरे के बाहर हमारा रखा हुआ था, ठीक है, हम ब्रैकेट भूल चुके थे, ठीक है। तो वो मैंने नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसका आपको अलग अलग समाकलन कर देना, तो ये स्टेप मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इतना यहाँ ले लेता हूँ माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये तो डी थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 का डी थीटा, ठीक है, समझ में आ गया, इतना करना है, ठीक है। और ये पूरा स्टेप आपको लेना है, ये पूरा इस तरीके से, ठीक है। ये आगे का मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया इतना वाला, तो आप देख लेना अभी माइनस, अब सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है टेन थीटा, ठीक है, प्लस अब यहाँ 1 का क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से, और आगे की जो वैल्यू है वो आप आगे क्या, इसको पहले तो काट दीजिए, है ना, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाहर, अब ये बचेगा थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस
थीटा हो, ठीक है, और बाहर आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो ये रहा आपका इतना सॉल्यूशन। बस अब आपको दोस्तों इसमें करना क्या है, जो थीटा की वैल्यू आपने पीछे मानी थी, थीटा की वैल्यू क्या मानी थी मैं बता देता हूँ। थीटा की वैल्यू आपने मानी थी x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉरी, थीटा की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू, ठीक है, ये मानी थी आपने। अब सारी वैल्यूज उठा करके आपको यहाँ पे रखनी है। सबसे पहले तो आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ रखिए, ये कर दीजिए x/a, ठीक है। फिर थीटा जब निकालेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा x/a बराबर tan थीटा। तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। जहाँ थीटा लगेगा वहाँ कर लेना। जहाँ tan थीटा की वैल्यू रखनी है रूट x/a रख सकते हैं, लेकिन जहाँ थीटा की लगेगी तो वहाँ आपको करना पड़ेगा tan इनवर्स रूट x/a, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आपको पूरे के पूरे इस क्वेश्चन में यूज करनी है, देख लीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों a, ठीक है। फिर थीटा की जगह हम रख देंगे tan इनवर्स रूट x/a, ठीक है। फिर इंटू tan थीटा की जो वैल्यू है वो रूट x/a, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो x/a आ जाएगा, ठीक है। माइनस tan थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी रूट x/a, प्लस जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी tan इनवर्स रूट x/a और प्लस सी, ठीक है। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें दोस्तों तो कॉमन भी आपका आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इस स्टेप में, और इस स्टेप में आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये a तो बाहर रहेगा और कॉमन ले लीजिए। क्या आ रहा है, tan इनवर्स रूट x/a, tan इनवर्स रूट x/a जब कॉमन लेंगे तो अंदर तो बच जाएगा x/a और यहाँ बच जाएगा प्लस का 1 और माइनस का ये रहेगा रूट x/a, ठीक है, प्लस सी। इसमें आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x+a/a, ठीक है। समझ में आ गया। और ये बाहर आपका है tan इनवर्स x/a, ठीक है। इसको जितना करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर तो आ चुका है, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का, ठीक। तो ये क्वेश्चन आई होप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। किसी को कोई यहाँ तक कन्फ्यूज़न या फिर कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन कितना बड़ा है कि इसने पूरा एक क्वेश्चन में 22 मिनट ले लिए भाई, बताओ 22 मिनट, ठीक है। तो वो दोस्तों समझाने के उसमें लग गया है, वरना आप 10 मिनट में ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से, ठीक है। अब मुझे समझाना पड़ा तो मैंने इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले लिया, करेक्ट। चलिए, तो ये सॉल्यूशन आप प्लीज़ करके एक बार देख लीजिएगा जल्दी से। सॉल्यूशन क्या था दोस्तों, ये था क्वेश्चन। हमने जो x था उसकी जगह a tan स्क्वायर थीटा माना था, उसका अवकलन किया था। उसके बाद सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखी, फिर हमने कॉमन लिया, काटा पीटा, जो हमसे कटा वो हमने काटा, साइन कॉस में इसको तोड़ा, कॉस को काटा, फिर यहाँ पे जो रूट था उसके बाद साइन थीटा निकला था, फिर साइन से साइन काटा था तो थीटा बचा था, ये पूरी वैल्यू बची थी। फिर हमने 2a को बाहर रख लिया था पूरा का पूरा। उसके बाद हमारे पास बच गया था थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड माना जाए, क्योंकि 3 टर्म थे। तो फिर हमने उनकी वैरायटी चूज़ की, यानी कि भैया तुम इन्वर्स वाले हो तो इन्वर्स की वैरायटी में रहो, तुम अगर लॉग वाले हो तो लॉग में रहो। तो यहाँ पे तो केवल एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री था। एल्जेब्रिक थीटा हो गया था और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों थे, तो इनको हमने ट्रिग्नोमेट्री वाली जो है वैरायटी में रख दिया और इसको हमने एल्जेब्रिक वाली में रख दिया। तो एल्जेब्रिक पहले आता है इसलिए फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। उसके बेस पे हमने यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन कर दिया। इसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि यूज़ कर दी यहाँ पे, तो सारी वैल्यूज़ हमने रख ली, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कराया, यहाँ पे हमने कर दिया इसका समाकलन, ठीक है, अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो ये अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो गया, यहाँ पे इसका 1 आ गया अवकलन, इसका समाकलन अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। अब इसका एक बार और हमें समाकलन करना था। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा ये क्वालिटी जो है लो हो चुकी है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता रहा था, हमने अल्फा यहाँ पे माना था दोस्तों tan थीटा बराबर, फिर हमने अवकलन किया था, सारी वैल्यूज़ रखी थी, फिर उसका हमने एक बार समाकलन भी करा दिया था। तो हमें कुछ इस तरीके से ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल गई थी, ठीक है। क्या थी, ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ थी वो हमें मिल गई थी। एक सेकंड, ठीक है, ये हमें सारी की सारी जो वैल्यूज़ थी वो हमें मिल चुकी थी। फिर हमें एक बार इसका अंदर वाले का समाकलन करना था, जो कि थीटा के रिस्पेक्ट में था, नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया,
हमने यहाँ पे जो वैल्यू थी अल्फ़ा वाली वो हमने रख दी। क्या माना था हमने, tan थीटा माना था अल्फ़ा के बराबर, तो फिर हमने उसको रखा। फिर उसके बाद हमने इसका समाकलन करना चाहा, लेकिन वो समाकलन हो ही नहीं रहा था, तो हमने फिर इसको सेक में तोड़ लिया। फिर इस स्टेप को हमने नेक्स्ट पेज में नोट किया था आपके सामने। चलिए देखते हैं क्या था नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, उसका मैं दिखा दिया है, आप बैक करके उसका स्क्रीनशॉट जो है वो लेते रहना। ये फिर से देखिए क्वालिटी लो कर दिया इसका। चलिए दिखने लगा आपको सही बिल्कुल। ये देखिए बार बार प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका वही स्टेप है पीछे वाला जो था। फिर हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया था बाहर, तो ये इतना आ गया था और यहाँ पे इतना आ गया था। इसका हमने अलग अलग करके समाकलन कर दिया, ये आ गया। फिर हमने सारी वैल्यूज़ रखी, तो वैल्यू में हमें थीटा और हमें tan थीटा ये 2 रखनी थी। ठीक है, तो हमने माना तो था ये, फिर हमने इससे निकाला tan थीटा का वैल्यू और फिर हमने निकाला थीटा का वैल्यू, पूरा रख दिया, आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन था वो मेरे हिसाब से सॉल्व हो चुका है और सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो मैं इसको करा सकता हूँ। अभी आपका आधा घंटा भी नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको करा देता हूँ जल्दी से। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये 14वां नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोला है x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है x cos स्क्वायर x dx, तो पहले तो यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए। तो आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है cos के पदों में, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब आपको cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2x प्लस का 1 बटे में 2, cos 2x प्लस का 1 बटे में 2। ठीक है, ये हो जाएगी cos स्क्वायर x की वैल्यू, तो यहाँ पे रख लीजिए, तो ये हो जाएगा x, फिर हो जाएगा cos 2x प्लस 1 बटे में 2 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी किसकी आ चुकी थी, cos स्क्वायर x की वैल्यू। ठीक है, हमने रख लिया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, तो अगर हम अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं या मैं कहूँ अलग अलग भाग दें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 प्लस cos 2x बटे 2। ठीक है, यही तो होगा। मैं अगर अलग अलग भाग दे दूँगा अंदर तो यही तो होगा। ठीक है, और ये आपका समाकलन का साइन। ठीक है, और ये आपका समाकलन का साइन। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 x dx। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2 x cos 2x dx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए इतना हो गया। बस आप समाकलन कर दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट टू सेकंड लगा दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, x है तो x स्क्वायर बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। प्लस 1/2 आपका बाहर रहेगा तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट फलन जो का त्यों रहता है, सेकंड का समाकलन में मैं यहाँ पे एक स्टेप गायब कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बार टाइम कम है और जगह भी कम है। ठीक है, तो अब जब सेकंड cos 2x का समाकलन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा sin 2x, लेकिन x का गुणांक 2 है तो बटे में 2 करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस, फिर फर्स्ट का आपका अवकलन करना है तो 1 हो जाएगा। सेकंड का समाकलन तो फिर से sin 2x और 2x यानी कि x का गुणांक 2 है तो बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, इसका फिर एक बार हमको समाकलन करना होता है तो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये स्टेप छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका देख लेते हैं क्या करना है। तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये भी 1/2 है तो ये मैं बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, x sin x। ठीक है, ये मेरा इतना आ जाएगा। ठीक है, माइनस मैं 1/2 बाहर कर लेता हूँ, sin 2x का हो जाएगा मेरा cos 2x और गुणांक 2 है बटे में 2 और इसका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में आता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ये हो जाएगा प्लस c। ठीक है, और ये स्टेप था 1/4 x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल करके आएगा, यहाँ पे निकल करके आएगा x स्क्वायर बटे 4 प्लस 1/4 x sin x। ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 दूना 4 तो ये है और 4 बाहर से है ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा 1/8 cos 2x बटे में 2, सॉरी cos 2x ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करा लिया है हमने, और प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा x⁴ प्लस 1/4 x साइन। ठीक है, x साइन, एक सेकंड रुकिए, आपका यहाँ पे देखिए ये क्या था 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर x sin 2x बटे 2 था ना, तो आपने इस यहाँ पे क्या नोट कर दिया, ये 2 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये क्या नोट कर दिया मैंने, ये 2 है। ठीक है, यहाँ पर बाई मिस्टेक 2 छूट गया था, है ना, नोट करते टाइम, तो 2 आप ध्यान रखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आंसर हो जाएगा x² / 4 प्लस
1/4 एक्स साइन 2x प्लस 1/8 कॉस 2x, ठीक है, और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, वो क्या होता है दोस्तों कि बोलना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, तो तीनों काम एक ही माइंड से हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है, बाई मिस्टेक कभी कभी, ठीक है। हालांकि हो सकता है बोल दिया हो, लिख ना पाए हो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, मतलब बोल सही रहे हैं बट लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये भी हो जाता है। तो ये जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है, ठीक। तो आप क्या करिए, इसको जो है जल्दी से आप नोट करें, आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और मेरे हिसाब से सभी को समझ में भी ये आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जो क्वेश्चन था बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक। तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी नोट आप लोग जल्दी से, और क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं, कराने के लिए अभी करा देते हैं, और 30 मिनट हो गए हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप लोग, करना चाहें तो 15वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, 15वें क्वेश्चन में दोस्तों आपका दिया है x और बटे में है आपका 1 प्लस कॉस x, ठीक है, ये आपका दिया है, ठीक है। इसका आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि कभी भी आप लोगों को क्या हो दोस्तों, कभी भी आप लोगों को अगर cos के साथ 1 दिखता है, cos के साथ 1 दिखता है, तो हमेशा उसको काटने की कोशिश करें। देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा क्वालिटी आपकी लो हो गई है ना, ब्लर दिख रहा है, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, कॉस का यहाँ पे फॉर्मूला खोल के एक को काटना है सबसे पहले, तो पहले मुझे ये सेट कर दीजिए। तो चलिए आप देखिए, आपको क्लीन दिख रहा होगा एकदम, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी बाई मिस्टेक ये फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो जाता है, ठीक है। आधा यहाँ साफ दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला लगेगा, तो मुझे लगता है फील होता है, तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी रेजोल्यूशन बढ़ा करके देखेंगे तो ईजिली दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्या करना था हमको, cos x का ऐसा फार्मूला खोलना था जिससे 1 कट जाए। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है 2 cos स्क्वायर, हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे थीटा का आधा करना होता है हमेशा। देखिए जैसे आपने पढ़ा है cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब जो थीटा रहेगा उसका आपको आधा करना होता है। जबकि यहाँ पे थीटा 2x था तो उसका आधा x आएगा, हमने किया, लेकिन यहाँ थीटा x उसका आधा करना, मतलब आधा कर दिया, ठीक है, -1 कर दिया, ये dx, ठीक है। चलिए अब 1 से 1 काटा, आपका बच गया x बटे में 2 cos स्क्वायर x/2, 1/2 मैंने बाहर कर दिया, अंदर बच गया x और बच गया cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा x sec स्क्वायर x/2, ठीक है, 1/2, ये हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा दोस्तों dx, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बस आप फर्स्ट 2 सेकंड लगा दीजिए। तो ये आपका एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। 1/2 मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, 1/2 मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का क्या करना है, समाकलन करना है, यानी कि sec स्क्वायर x/2 का समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है, sec स्क्वायर x/2 का, ठीक है। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, ओके, इंटू सेकंड का समाकलन, यानी कि sec स्क्वायर x/2, ठीक है, ये सेकंड का समाकलन, और फिर इसके बाद पूरे का समाकलन कर दीजिए, ठीक है, ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे तो ये तो हो जाएगा 1/2, ये x है, sec स्क्वायर, इस पूरे को पहले तो x मानिए, x/2 को x मानिए, तो sec स्क्वायर x का 10x हो जाएगा, और x x/2 है। अब x का गुणांक भी बटे में रखना है, तो ये 1/2 आपका बटे में आ जाएगा, ठीक है, माइनस अब x का अवकलन 1 हो जाएगा, इंटू sec स्क्वायर x/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 10x होता है, और x की वैल्यू x/2 है, गुणांक भी करना है, तो 1/2 यहाँ बटे में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना आ गया ना दोस्तों, इतना समझ में। और इसका हमको फिर से एक बार क्या करना है, समाकलन करना है, तो ये भी ध्यान में आपको जो है लेकर के चलना है, इसका भी एक बार समाकलन करना। तो ये आ गया 1/2 x इंटू 10x/2, और बटे में आपका 1/2 हो गया, माइनस 10x/2 बटे 1/2, बिल्कुल सही है। चलिए अब 1/2 आप आगे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1/2, ये तो हो जाएगा 2x 10x/2, ये इतना हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। माइनस अब इसको हम आगे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये तो इसका 2 है, और फिर अंदर है 10x/2, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें। अब आपने 10x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, 10x का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा,
log बेस ई sec x, sec x की वैल्यू x/2 है, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर x का गुणांक रखना 1/2, 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c हो गया, ठीक। और यहाँ पे ये हो जाएगा 2x tan x/2, इतना सबको समझ में आ गया। 1/2 सबसे आगे है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एक सेकंड, ये अलार्म भी ना मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसको थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ। चलिए, क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो ये 2x tan x/2 माइनस ये 2 और इसका हो जाएगा log फिर x का गुणांक 1/2 है, ठीक है। आपका लिखा हुआ है ना x/2, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 1/2, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो उसको बटे में लिखना होता है। इतना कर लिया आप सभी लोगों ने, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इतना आप कर लीजिए, और आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x tan x/2 माइनस ये हो जाएगा 2 log बेस ई sec x/2, ठीक है, प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। जो 15वां क्वेश्चन है, क्या आ गया, x tan x/2 माइनस का 2 log बेस ई sec x/2, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों, और ये आपको आई होप सभी को समझ में भी आ गया होगा जो मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएगा उसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, और फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको लगाते रहना है और भी, ठीक है, क्योंकि ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 नहीं 5 क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। 15वें क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए, और अब हम आगे जो है बढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो अब लेक्चर कैसा लगा ये आपको बताना, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ समझ में ना आए कमेंट कर दिया करिए, सर इस वीडियो में चौथा क्वेश्चन का स्टेप ये समझ में नहीं आया या वो समझ में नहीं आया, ठीक है। और करंट अगर आप तुरंत कमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये मॉर्निंग में वीडियो डालने वाला हूँ, तो फिर आपने देखा आज और कमेंट कर दिया, तो फिर मुझे तुरंत कमेंट पढ़ना होता है, मैं पढ़ लेता हूँ। मुझे लगता है कि कोई इंस्टेंट कमेंट आई हुई तो फिर मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में जस्ट कर देता हूँ। लेकिन आप पता चला 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 21 दिन बाद, 20 दिन बाद कमेंट कर रहे हैं, तो फिर माइंड सेटअप भी नहीं रहता कि यार कहाँ क्या पढ़ाया था, तो फिर मुझे वीडियो देखना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर वो डिसबैलेंस काफ़ी हो जाता है। तो करंट वीडियो देखा करें, जैसे वीडियो जाता है आप 1-2 दिन डिले हो सकते हैं, ठीक है, या आप तुरंत कमेंट करेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपका, ठीक है। हालांकि आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन तक हमने यहाँ पे जो सॉल्व कर लिए हैं, और हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को लगाइएगा। इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन करे हैं, शायद इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन ही कर पाए, क्योंकि 22 मिनट तो हमारा पहला क्वेश्चन ही ले गया था, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। उसे कहते हैं जहर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, जहर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसे लगा लेना। हालांकि जहर ऐसा नहीं है कि वो बहुत हार्ड था, बट ये था स्टेप पता होना चाहिए आपको, ठीक है, करना कैसे। 2 बार लगा लीजिएगा, ईजिली आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।